ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 43वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है एआई और साइबर सुरक्षा, मेरे कंप्यूटर में अपराधी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई साइबर दुनिया में चर्चा का विषय है। ये प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन चुनौतियों में से एक है साइबर सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराध प्रौद्योगिकी का कला पक्ष है। साइबर स्पेस में एआई का भविष्य अनुप्रयोग हैकर्स पर अंकुश लगाना सुनिश्चित करेगा। साइबर अपराध को लेकर लगभग हर रोज कोई ना कोई खबर आ जाती है। ये सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। हैकर्स द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन हमलों की वजह से सरकारों, बैंकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए साइबर अपराध बड़ा खतरा बन गया है। बहुत से व्यक्तिगत और संगठनात्मक डेटा का उपयोग हैकर्स द्वारा किया जाता है। एआई और साइबर स्पेस के क्षेत्र में अनुसंधान को हाल के दिनों में ज्यादा महत्व मिला है और ये लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये मानव जीवन से जुड़ा एक गतिशील और संवेदनशील मुद्दा है। इस एपिसोड में बताया गया है कि साइबर तकनीकों में सुधार के लिए एआई तकनीक किस तरह से मदद करती है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। क्या मैं मिस्टर चतुर्वेदी के साथ बात कर रहा हूँ? नहीं, चतुर्वेदी नहीं, मैं पांडे हूँ। ओह, माफ कीजिएगा, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। गलती से मैं चतुर्वेदी जी का नाम बोल दिया। ठीक है, लेकिन आप कौन है? सर, मैं स्मार्ट पे से बोल रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप नियमित रूप से हमारे ऐप का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ। जी सर, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। ठीक है, बोलिए। सर, क्या आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं? आप हमारे ऐप का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सर, आप हमारे ऐप स्मार्ट पे और हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवा से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है मिस्टर पांडे, आप हमारे मूल्यवान ग्राहक हैं, इसलिए हम आपको पिछले 5 लेन देन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं जो आपने इस महीने जीता है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐप में ऐसा कोई ऑफर नहीं देखा। सर, मैंने आपसे कहा था हम आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज? ओके, ठीक है। सर, आपने हमारे ऐप के लिए यही फोन नंबर पंजीकृत किया है या फिर कोई और नंबर है? यही नंबर है जिस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर सर, हमारे ऐप में एक मैसेज आया होगा, उसे अभी देखें। अभी हाँ, देख रहा हूँ। हाँ, मुझे मैसेज मिल गया, लेकिन ये 18,999 रुपये और भुगतान करने के लिए कह रहा है। बेशक सर, ये कह रहा है कि आपको अपने वॉलेट से इस रकम को भुगतान करने की आवश्यकता है। बस पे करने का विकल्प दबाएं और आपको हमारे वॉलेट से राशि दिखाई देगी। ओके, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। ओह माय गॉड, हेलो, ए मिस्टर, हेलो। तो दोस्तों, क्या आपने सुना? क्या आप समझ गए हैं कि क्या हुआ है? श्री पांडे को धोखा दिया गया। ये फोन कॉल एक धोखाधड़ी थी और श्री पांडे एक हैकर के इस कॉल का शिकार हो गए। उन्हें एक क्लिक में 19,000 रुपए देने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे यकीन है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने समाचारों में ऐसी घटनाओं को पढ़ा है, सुना है
और आप में से कुछ ने इस तरीके के वित्तीय नुकसान का अनुभव भी किया होगा। दोस्तों, ये तो बहुत छोटी सी घटना है। दुनिया तेज गति से डिजिटल हो रही है और ये परिवर्तन और बढ़ने ही वाला है। डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि सब कुछ बिजली की गति से बढ़ रहा है। व्यापार, मनोरंजन, रुझान, नए उत्पाद आदि। अधिक विडंबना ये है कि 2017 में किए गए अध्ययन के अनुसार भारत साइबर खतरों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे कमजोर देश बन गया है, जैसे कि मैलवेयर, स्पैम फिशिंग, बॉट, नेटवर्क हमले, वेब हमले, रैंसमवेयर और क्रिप्टो माइनर्स। अध्ययन में ये भी बताया गया है कि खतरे का परिदृश्य अधिक विविध होने के कारण हमलावर हमले के नए रास्ते खोजने और ऐसा करते समय अपने ट्रैक को कवर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ, आइए आइए आइए। पुलिस अधीक्षक साइबर सुरक्षा सेल तनुजा मल्होत्रा रिपोर्टिंग सर। जय हिंद। जय हिंद सर। बैठिए श्रीमती मल्होत्रा। धन्यवाद सर। मैं आपको श्री दयाल के साथ रिपोर्ट कर रही हूँ, जो हमारे विभाग के एआई विशेषज्ञ हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते। जय हिंद सर। जय हिंद। तो श्रीमती मल्होत्रा, जैसा कि आप जानती हैं, मैंने इस बैठक को बहुत ही विशिष्ट एजेंडे के साथ बुलाया है। जी सर। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हाल ही में हमने एक वेब नेटवर्क के माध्यम से लगभग 150 करोड़ के अनाधिकृत लेन देन का अनुभव किया है। बेशक सीबीआई इसकी देखरेख कर रही है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन व्यापार आदि पर निर्भरता बढ़ने के साथ ही हम साइबर अपराध का सामना कर रहे हैं। हर दिन ये मामले बढ़ रहे हैं। मुझे जानकारी है सर। इसके अलावा श्रीमती मल्होत्रा, ये केवल वित्तीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया है। जी सर, मैं समझ सकती हूँ। तो श्रीमती मल्होत्रा, मैं जानना चाहता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी हो सकती है। जी सर, हम निश्चित रूप से इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने श्री आशीष दयाल से इस मुद्दे पर काम करने के लिए कहा है, क्योंकि उनके पास एआई को लेकर विशेषज्ञता है और मुझे लगता है कि वो सही व्यक्ति हैं जो इस समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के बारे में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आशीष, आप बताइए ये कैसे किया जाएगा? हाँ मैडम, कई कारण हैं जिसकी वजह से ये साइबर क्राइम हो रहे हैं। सही कहा। जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है, अचानक आपको पता चलता है कि हैकर्स ने सिस्टम पर हमला किया है और फिर फिरौती के रूप में एक पैर और एक हाथ की मांग कर रहे हैं। इस परिदृश्य में आप न केवल पैसा खो देते हैं, बल्कि अपने ग्राहकों का भरोसा भी खो देते हैं। बाजार में जाने वाले नकारात्मक संदेश आपकी ब्रांड छवि को खराब कर देते हैं। इससे आम लोगों के मन में भी भय पैदा होता है, असुरक्षा का डर पैदा होता है। हाँ, हमारे अध्ययन से हमें पता चला है कि छोटे व्यवसाय या छोटे उद्यम पर किए जा रहे 43% हमलों के साथ ही ये निरंतर रडार पर हैं। श्री दयाल जी, ये अध्ययन निश्चित रूप से इस मुद्दे को समझने और संभालने में हमारा नेतृत्व करेगा। जी सर, ये देखा गया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती मैलवेयर प्रसार है। मैलवेयर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा की तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकती है? इस बात पर आता हूं मैडम, लेकिन हमें पहले इस समस्या को विस्तार से देखना चाहिए, जिससे कि हम इसके दायरे को समझ सकें। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आगे बताइए। देखिए, साइबर हमले से लड़ने के लिए व्यवसाय पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अनुमान लगाना कठिन है कि नए अभियान क्या बनेंगे और वो कैसे संचालित होंगे। अगला बड़ा मैलवेयर खतरा क्या होगा, ये समझ पाना और भी कठिन है। तो आपके कहने का मतलब है कि अज्ञात खतरों से बचाव करना मुश्किल है। हाँ सर, कुछ हद तक। और ये एक ऐसी चीज है जिसका साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं। सर, जूस ट्रोजन और लॉकी रैनसोमवेयर को कभी बड़े खतरे के रूप में माना जाता था, लेकिन अब इमोटेट बॉटनेट, द ट्रिक बॉट, ट्रोजन एंड रियूक रैनसोमवेयर जैसी चीजों का खतरा बढ़ गया है। ये तो काफी भयानक है। भयानक हिस्सा यह है कि इमोटेट सॉफ्टवेयर आमतौर पर अन्य मैलिशियस पेलोड्स के लिए वितरण और पैकिंग सिस्टम के रूप में काम करता है।
लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को क्रूर बनाने, स्पैम ईमेल मैसेज बनाने, भेजने और वित्तीय डेटा चोरी करने में भी सक्षम है। इमोटेट ने ब्रेकिंग ट्रोजन के रूप में शुरुआत की, लेकिन एक बॉटनेट के रूप में भी विकसित हुआ है, जिससे कि इसका इस्तेमाल अन्य आपराधिक गिरोह भी कर सकें, जो मशीनों से समझौता करने के लिए अपने स्वयं के मैलवेयर वितरित करना चाहते हैं। लगभग 2/3 मैलिशियस पेलोड्स को फिशिंग हमलों के लिए इमोटेट द्वारा वितरित किया गया था। लेकिन इस मामले में काम करने का तरीका क्या है? मैलवेयर को फिशिंग ईमेल के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिसमें एक मैलिशियस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज होता है। ईमेल का विषय आमतौर पर चालान, बैंक विवरण और अन्य वित्तीय विषयों पर आधारित होता है, यानी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामान्य शब्द। और अटैचमेंट में होता क्या है? ईमेल उपयोगकर्ता को दस्तावेज देखने के लिए इनेबल कंटेंट का ऑप्शन देता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये मैक्रोस और यूआरएलएस को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या मोबाइल पर इमोटेट डालने की अनुमति देता है। ओह माय गॉड, ये तो एक जाल की तरह है। जी हाँ, ये उपयोगकर्ता के लिए एक जाल है, और वो इस लुभावने दस्तावेजों को खोलने के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि इमोटेट एक सफल बॉटनेट है और ये मैलिशियस ईमेल किसी एक विशेष स्रोत से नहीं आता, बल्कि दुनिया भर में संक्रमित विंडोज मशीनों से आता है। तो इसका मतलब है कि ये महामारी की तरह फैलता जा रहा है। बिल्कुल सर, अगर कोई मशीन इमोटेट का शिकार हो जाती है तो ये न केवल मैलवेयर को सिस्टम में एक बैकडोर एंट्री करने देती है, बल्कि हमलावरों को संवेदनशील जानकारी भी चुराने देती है। साथ ही ये हमलावरों को अतिरिक्त मैलवेयर फैलाने के लिए उसी मशीन का उपयोग करने की भी अनुमति देता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि साइबर हमला मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, परमाणु हथियार से भी बड़ा खतरा? ये बिल्कुल सही है सर। महोदय, इस तरह के हमलों को न केवल वित्तीय सेवाओं में संगठनों पर निर्देशित किया गया है, बल्कि अब भोजन, मीडिया और परिवहन उद्योगों को भी निशाना बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। तो हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस चुनौती से कैसे निपटें। सर, पारंपरिक तकनीक पुराने आंकड़ों पर निर्भर करती है और इसे सुधारा नहीं जा सकता है। यह हैकर्स के नए तंत्र और चाल के साथ नहीं चल सकता है। आम लोगों को हर रोज अनगिनत साइबर खतरों का सामना करना पड़ता है। मैलवेयर एक दिन में 1 लाख से अधिक की गति से बढ़ रहा है, जिसे मैनुअल रूप से नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर लोग उचित सावधानी बरतें और अपना डेटा पासवर्ड सुरक्षित रखें तो? आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की बात करते समय पासवर्ड का रोल बहुत नाजुक होता है, और वास्तविकता यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना पासवर्ड बनाने में बहुत आलसी हैं। अक्सर कई खातों में एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वर्षों से एक ही पासवर्ड पर भरोसा करते हैं, उसे बदलते नहीं हैं, और तो और अपना पासवर्ड डिवाइस में लिखकर रखते हैं। और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बारे में क्या? देखिए, जैसा कि आपने कहा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को पासवर्ड के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह बहुत सुविधाजनक नहीं है और हैकर्स भी इसे आसानी से दरकिनार कर सकते हैं। जैसे कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपको नए हेयर स्टाइल के कारण या टोपी पहनते समय पहचान नहीं सकता है। हमलावर फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपकी छवियों का उपयोग करके भी इसके माध्यम से आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री दयाल, मैं इसका समाधान पूछ रहा था। अधिकारियों को देखें, मुझे इस मुद्दे में कोई नकारात्मकता नहीं चाहिए। हमें इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार करने और तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्षमा करें सर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। सर, इस स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही एक संभव समाधान है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसमें मैलवेयर के लिए मैनुअल रूप से निर्मित एंटीवायरस की आवश्यकता को समाप्त करके मैलवेयर प्रसार से निपटने की गुंजाइश है। ठीक है। एआई और मशीन लर्निंग की मदद से बुरे को अच्छे से अलग किया जा सकता है और हम मैलवेयर के हमले को भी हरा सकते हैं, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। ओके, ये अच्छा है। वैसे मशीन लर्निंग इस मामले में कैसे मदद करती है? असल में मैडम, मशीन लर्निंग के मुख्य धारा में आने से पहले एआई कार्यक्रमों का इस्तेमाल केवल व्यवसाय और उद्यमों में निम्न स्तरीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया गया था। मशीन लर्निंग मूल रूप से एआई से अलग है, क्योंकि इसमें विकसित होने की क्षमता है। विभिन्न प्रोग्रामिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित करने और उपयोगी जानकारी निकालने में सक्षम है। इस तरह वो मौजूदा डेटा से सीखकर अपने पिछली खामियों में सुधार कर सकते हैं। लेकिन एआई का क्या? हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं।
दरअसल हम बड़े डेटा के बारे में बात किए बिना मशीन लर्निंग के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है। किसी भी प्रकार का एआई आमतौर पर अच्छे परिणामों के लिए अपने डेटा सेट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, क्योंकि यह स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भारी उपयोग करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एआई सिर्फ प्रोग्राम किए गए कामों को करने से परे और चीजें विकसित करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सर। आज की ऑनलाइन दुनिया में कंपनियों की पहुंच अपने ग्राहकों के डेटा तक है और ये आमतौर पर लाखों में है। ये डेटा बहुत बड़ा है और हर रोज बढ़ रहा है। इसे मैन्युअली मैनेज करना लगभग असंभव है। और इसमें एआई मदद कर सकता है? बिल्कुल सही। एआई की मदद से हम समझदारी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसकी मदद से किसी उल्लंघन या व्यवहार में परिवर्तन और परिणामों को समझना आसान होगा और मौजूदा समय में इसे लेकर खुद को विकसित करना जरूरी भी है। एआई सॉफ्टवेयर में देखी गई कमजोरियों को कुशलता से संभाल सकता है और ये ज्यादा जोखिम वाली स्थिति को प्राथमिकता दे सकता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ये संभावित समस्याओं को लगभग तुरंत ही रोक देते हैं, जिससे संभावित कार्यों में आने वाली बाधा से बचा जा सके। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी खतरे का पता लगाने और उसका सामना करने के लिए सक्षम है, जिससे डेटा पहले से कहीं अधिक सुरक्षित रह सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से मशीनी भाषा में काम करता है, इसलिए बिना किसी गलती के साइबर सुरक्षा सेवाएं दे सकता है। प्रौद्योगिकी में यह क्षमता है कि वो किसी भी हमले के शुरुआती चरणों का पता लगा सके, साथ ही किसी भी हमले के होने से पहले ही उसके बारे में जान जाए। ये बहुत अच्छा है। और जैसे हम ये भी जानते हैं मैडम कि अपराधियों का अगला संभावित कदम क्या हो सकता है, तकनीक हमें ऐसा करने में मदद कर सकती है। वो कैसे? मैडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग 10,000 से अधिक सक्रिय फिशिंग स्रोतों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। यह मनुष्यों की तुलना में बहुत तेज प्रतिक्रिया कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिशिंग अभियानों का किसी भौगोलिक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दुनिया भर से आ रही फिशिंग की धमकियों को स्कैन करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नकली और असली वेबसाइट के बीच अंतर करना संभव बना दिया है। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बदलती हाईटेक हो रही दुनिया के हिसाब से काम करने की क्षमता रखती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में हैकर्स के फिशिंग पैटर्न का अध्ययन करते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फिशिंग गतिविधि को तुरंत पहचानना संभव है। इसके अलावा दुर्भावनापूर्ण घुसपैठ की संभावित क्षति को रोकना और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चोरी होने से बचाना, मेलवेयर को तैनात किया जाना या हमलावरों को नेटवर्क तक पहुंचने में सक्षम बनाना भी संभव हो गया है। लेकिन मिस्टर दयाल, अगर हैकिंग के नए पैटर्न सामने आने लगे तो क्या होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सुरक्षा देना इसके व्यवहारिक विश्लेषण क्षमता से होता है। मतलब ये कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीख सकते हैं और अपने व्यवहार का एक पैटर्न बना सकते हैं, जिसका विश्लेषण करके आप आमतौर पर अपने डिवाइस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपके टाइपिंग और स्क्रॉलिंग पैटर्न, आपके सामान्य लॉगिंग का समय और आईपी पते आदि से लेकर सब कुछ शामिल हो सकता है। अगर किसी भी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम असामान्य गतिविधियों या किसी अलग तरह के व्यवहार को नोटिस करता है जो आपके मानक पैटर्न के बाहर होता है, जो कि एक संदिग्ध उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है, तो यह उपयोगकर्ता को ब्लॉक कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम से जुड़ी गतिविधियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई महंगी खरीदारी जिसे किसी आपके पते की जगह किसी अन्य पते पर भेजा जाता है, या फिर आपके फोल्डर से अचानक बड़ी संख्या में दस्तावेज डाउनलोड होने लगे, या आपकी टाइपिंग की गति में अचानक कोई बदलाव आ जाए। ओके। लेकिन मेरा एक मौलिक प्रश्न है यहाँ। हाँ सर, पूछिए। हैकर्स भी बुद्धिमान हैं, उनके पास भी वही तकनीक है जो हमारे पास है, तो वो क्या हमें सुपरसीड कर सकते हैं? सर, वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि यह हैकर्स सहित सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। हमले करने के लिए हैकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मालवेयर को म्यूट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो तकनीक के लिहाज से सबसे कमजोर लोगों का पता लगाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके लिए आसान लक्ष्य हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमलावरों और रक्षकों के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। हाँ सर, लेकिन अब ऐसे सिस्टम हैं जो तुरंत संदिग्ध गतिविधि की सूचना देते हैं। इसके लिए कुछ विशेष मशीन लर्निंग सिग्नेचर्स और मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। एआई आधारित नेटवर्क निगरानी उपकरण ये भी ट्रैक कर सकता है कि उपयोगकर्ता दैनिक आधार पर क्या करते हैं, जिससे वो उपयोगकर्ता के व्यवहार की एक तस्वीर बना लेता है। इस जानकारी का विश्लेषण करके एआई प्रणाली विसंगतियों का पता लगा सकती है और उसके अनुसार काम कर सकती है। ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है जी तो आपके कहने का मतलब है कि हम पूरी तरह से तकनीक से लैस हैं जी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ऐसे फिशिंग हमलों से बचा जा सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी ऑनलाइन गतिविधि को करते समय उपयोगकर्ताओं को सावधान रहना चाहिए, खासकर लेन देन करते समय। ठीक। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो मजबूत हथियार हैं जिन्हें हमें फिशिंग हमलों से बचाना है। लेकिन जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सब कुछ स्पष्ट नहीं है। हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। एक अध्ययन बताता है कि हर 130 ईमेल में से एक में एक मैलवेयर होता है। तो सावधान रहें, नहीं तो कौन जानता है कि आपके कंप्यूटर में एक अपराधी भी हो सकता है। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 43वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था एआई और साइबर सुरक्षा, मेरे कंप्यूटर में अपराधी। आलेख था हेमंत लघवंकर का। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक। प्रस्तुति सहायक गब्बर सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे शहनवाज, कीमती आनंद, आस्था गुप्ता, विश्वदीपक त्रिखा, जस किरण और सलीम खान। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? और दूसरा प्रश्न है, साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने में एआई तकनीक कैसे मदद कर सकती है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की
अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। नमस्कार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।